नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 12 अगस्त और आज हम लोग 12 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कोरोना की वैक्सीन आम लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है रूस। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना यानी कि कोविड-19 की वैक्सीन सफलतापूर्वक बनाने का दावा पेश किया है। 11 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये घोषणा की और रूसी मीडिया के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसकी पहली डोज इनकी बेटी को लगाई गई है, यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को लगाई गई है। और अगर हम बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? तो ये चलती है रशियन रूबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस की वैक्सीन गैम कोविड वैक का उपनाम क्या है? तो ये है स्पुतनिक वी। रूस की बनाई हुई कोरोना वैक्सीन जो कि स्पुतनिक वी के नाम से भी जानी जाएगी। और इसका नाम सुझाया किसने है? तो इसका नाम सुझाया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। इस वैक्सीन का नाम दुनिया के पहले सैटेलाइट के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें कि दुनिया का पहला सैटेलाइट अमेरिका से भी पहले रूस ने 1957 में भेजा था। और इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था स्पुतनिक 1। ये नाम याद रखिएगा। और ये वैक्सीन पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे कि मेडिकल स्टाफ, पुलिस, टीचर्स, इन सबको लगाई जाएगी और उसके बाद कॉमन मैन्स को दी जाएगी। ये वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन फिर उसके बाद सामान्य हो जाता है। और इस वैक्सीन को यहाँ के गमालेया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च और रूस के रक्षा मंत्रालय ने मिलकर तैयार किया है। तो इन सभी फैक्ट्स को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं सोमा मोंडल। सोमा मोंडल ने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है अनिल कुमार चौधरी को। और सेल के बारे में बात करें तो सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 यानी कि 19 जनवरी 1954 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है न्यू दिल्ली में। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे देश में 10 महारत्न कंपनियां हैं, तो सेल भी उन्हीं में से एक महारत्न कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत ली है? तो ये जीत ली है मैक्स वर्स्टेपन ने। मैक्स वर्स्टेपन बेल्जियम डच मूल के खिलाड़ी हैं और ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। और अगर बात करें सेकंड नंबर पे कौन रहा, तो इसमें सेकंड नंबर पे रहे हैं लुइस हैमिल्टन। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, यानी कि इंग्लैंड के मूल निवासी हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी को अपने स्पॉन्सरशिप से हटा दिया है? तो ये हटा दिया है वीवो को। हाल ही में चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच जो लद्दाख की सीमा पर झड़प हुई थी, उसके बाद से भारतीयों में चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। और इस घटना के बाद से चीनी सामान, चीनी कंपनियों और चीनी ऐप्स पर जिस तरह भारत सरकार ने पाबंदियां लगाना शुरू किया है, उसी क्रम में बीसीसीआई ने भी अब यह तय किया है कि अब आईपीएल की स्पॉन्सरशिप चीनी कंपनी वीवो से छीनकर किसी भारतीय कंपनी को दिया जाएगा। इस वजह से उन्होंने वीवो से यह स्पॉन्सरशिप छीन ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है एम वेंकैया नायडू जी ने। और एम वेंकैया नायडू कौन है? तो ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। और इस किताब का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है केंद्र सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने।
और अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। 2020 से 2023 के लिए एक नई औद्योगिक विकास नीति शुरू करने वाला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो ये हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगर हम आंध्र प्रदेश को करंट से जोड़ के देखें, तो भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क भी आंध्र प्रदेश में लगाया गया है और इसी के साथ साथ भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट ऐप भी आंध्र प्रदेश में ही लॉन्च किया गया है। दोस्तों, पेपर में एक कॉमन क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, वो ये है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। और हाल ही में आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों वाली नीति को मंजूरी मिल गई है। तो इसकी 3 राजधानियां कौन सी होंगी? तो ये होगी अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। और अगर ये पूछा जाए कि इनके कार्य क्या होंगे, तो अमरावती होगी विधायी राजधानी यानी कि लेजिस्लेटिव कैपिटल, कुर्नूल होगी न्यायिक राजधानी यानी कि जुडिशियल कैपिटल, और विशाखापट्टनम होगी कार्यपालिका राजधानी यानी कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल। तो ये सभी फैक्ट्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है गुजरात सरकार ने। तो इस योजना में है क्या? तो इसमें यह है कि अगर जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे कि सूखा पड़ जाता है या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है या ओले पड़ जाते हैं, इस तरह की कोई भी प्राकृतिक घटना होती है, तो किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए इस योजना के तहत बिना प्रीमियम भरे मुआवजा दिया जाएगा। और अगर बात करें हम गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो वो हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात का सबसे बड़ा शहर अगर कहें तो वो है अहमदाबाद। गुजरात से लोकसभा की सीटें आती हैं 26 और राज्यसभा की सीटें हैं 11। अगर हम गुजरात को करंट से जोड़ के देखें, तो देश का पहला रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया गया है गुजरात में, और जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया गया। दोस्तों, ऐसे सभी क्वेश्चन जिनमें पहला वर्ड यूज होता है, दुनिया में पहला या देश में पहला, ऐसे सभी क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्च्यून ग्लोबल द्वारा हाल ही में जारी की गई सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है रिलायंस इंडिया लिमिटेड। 8 साल बाद एक बार फिर से टॉप 100 में रिलायंस ने जगह बनाई है और वर्ष 2019-20 में $86.2 बिलियन का रेवेन्यू रहा रिलायंस का। रिलायंस के मालिक कौन है? तो रिलायंस के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी। और अगर बात करें पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में टॉप किया है वॉलमार्ट ने। वॉलमार्ट अमेरिका की बहुत फेमस मल्टीनेशनल रिटेल कंपनी है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 12 अगस्त को। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार सन 2000 में मनाया गया था और इस बार इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम रही यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। अगर इसको हिंदी में कहें तो वैश्विक कार्यों के लिए युवाओं की भागीदारी। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को क्या होता है? तो 12 जनवरी को होता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन और इसी के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। इसको याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।